नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शनि देव की पूजा से संबंधित बहुत सारी छोटी-छोटी बातें बताएंगे, जिसमें कि आपको इस दिन किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, क्या-क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, पूजा करने का सही तरीका क्या होता है, किस मंत्रों का जप हम करें और भी क्या-क्या चीजें हमें इस दिन करनी होती है कि जिससे हमारे कुंडली में जो आपका जन्मांक होता है उसमें 9 ग्रह होते हैं, तो एक ग्रह शनि होता है, वह कैसे बैलेंस रहे और भी क्या-क्या चीजें हैं जिसे हम करके अपने शनि ग्रह को बली कर सकते हैं, अपने शनि को शुभ कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हम लोग अभी शनि देव का बहुत सारा मंदिर हो गया है। पहले इतना मंदिर नहीं होता था और शनि देव के किस मंदिर में आपको जाना चाहिए, ये प्रमुख आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो शनि देव की दृष्टि होती है वह हमारे लिए हितकारी नहीं मानी जाती है। जैसे कि यदि आपको कुंडली का आकलन जब भी करते हैं, थोड़ा सा ज्योतिष में अगर आप विश्वास रखते हैं, तो जब भी कुंडली का आकलन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि शनि देव की दृष्टि यानी शनि ग्रह की दृष्टि जहां पर पड़ती है वह शुभ नहीं होता है। जहां पर शनिदेव बैठते हैं वह खाना हमारा वह भाव शुभ हो जाता है, लेकिन उनकी दृष्टि जहां पर पड़ती है वह भाव दूषित हो जाता है, वहां से हमें शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि यदि हम गुरु ग्रह बृहस्पति को देखते हैं, तो गुरु ग्रह बृहस्पति जहां पर बैठते हैं वहां का भाव जो है दूषित हो जाता है और जिस भाव को वो देखते हैं वहां से हमें शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार से ये ज्योतिष की बातें हैं और इसके अलग-अलग इस तरह से परिणाम होते हैं और आकलन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि शनि देव का मंदिर अभी जगह-जगह पर बनने लगा है और लोग जाके पूजन अर्चन करते हैं, शनिवार के दिन दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सही नियम क्या है? क्योंकि देखिए, सभी लोग एक दूसरे की देखा-देखी में ही अपने कार्य को करते हैं और सही तरीके से यदि हम कार्य करें तो बहुत ही कम समय में उसका प्रतिफल हमें मिलने लगता है। तो सबसे पहले तो आपके घर के आसपास में यदि मंदिर है तो आप ध्यान दें कि जिस शनि देव की प्रतिमा में आंखें नहीं होती हैं वही शनि देव का सही मंदिर होता है, क्योंकि दृष्टि वाले शनि देव के मंदिर हमें नहीं जाना चाहिए। आप बाहर से ही प्रणाम कर लें, लेकिन अंदर में प्रत्यक्ष रूप से आपको मूर्ति के सामने ही आपको खड़े होके पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप गए ही हैं तो आप किनारे जो दीपक आप प्रज्वलित करें, साइड में आपको प्रज्वलित करना चाहिए और वहीं पर आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। इस तरह से आप यदि करते हैं तो आपके लिए शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। और मान लीजिए आपके घर के आसपास में ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये मंदिर नहीं है शनिदेव का, तब आप क्या करें? आपने देखा होगा दोस्तों, जो शनि धाम है, शनि सिंगड़ापुर, वहां पर जो पूजा किया जाता है वह शनि देव की एक शिला होती है। उसी शिला पर तिलाभिषेक किया जाता है, परिक्रमा की जाती है, दीपक जलाया जाता है। वहां पर कोई शनि देव की मूर्ति नहीं है, तो इसी वजह से जिस मंदिर में शनि देव की शिला रखी होती है वह ज्यादा हमारे लिए शुभकारी होता है। तो जिस मंदिर में दृष्टि बनी होती है, इस मंदिर में पूजा करते समय इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि प्रत्यक्ष रूप से सामने बिल्कुल खड़े होकर आपको पूजन अर्चन नहीं करना होता है। दूसरी बात दोस्तों, कि जब भी हम शनि देव की कोई भी पूजा अर्चना करते हैं वह हमें सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए, वही हमारे लिए शुभ परिणाम देता है। तो आप शनिदेव का मान लीजिए आप व्रत भी रख रहे हैं, तो आप दिन में व्रत रखें और सूर्यास्त के बाद में शनिदेव के मंदिर जाएं और वहीं पर आप पूजन अर्चन करें। पूजन में क्या होता है? प्रमुख रूप से एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है और जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक का जो मुख होता है वह पश्चिम दिशा की तरफ उसका लौ आपको रखना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जो शनि ग्रह से संबंधित दिशाएं, जैसे अलग-अलग दिशाएं अलग-अलग देवताओं को संबोधित करती हैं, अलग-अलग ग्रहों को संबोधित करती हैं,
तो शनि ग्रह से जो संबंधित दिशा है वह पश्चिम की दिशा मानी गई है। तो इसलिए मान लीजिए आप अपने घर पे भी आसन लगा के शनिदेव के चालीसा का पाठ कर रहे हैं या फिर उनके मंत्रों का आप जप कर रहे हैं, तो पश्चिम दिशा की तरफ आपको मुख करके ये पूजा पाठ करनी चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखें। अब मान लीजिए दोस्तों आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, तो आप किन किन मंत्रों का जप करेंगे और कैसे पूजा अर्चना करेंगे। तो शनि देव का जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्यास्त के बाद करें तो ज्यादा शुभ परिणाम मिलता है। तो सूर्यास्त के बाद में संध्या के समय आपको एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो यदि आपके घर में शमी वृक्ष हो तो शमी वृक्ष के नीचे आपको एक दीपक, छोटा सा मिट्टी के दिए का आप दीपक ले सकते हैं या कोई भी दीपक के बारे में मैंने अनेक जानकारियां दी हैं, और इस तरह से आप एक दीपक जलाएं और पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुख रखें और वहीं पर आसन लगा के आपको रुद्राक्ष की माला से आपको 108 बारी शनि देव के मंत्रों का जप करना चाहिए, या फिर आप शनि चालीसा पढ़ रहे हैं तो भी वहां पर बैठ के शनि चालीसा पढ़ सकते हैं। दोस्तों ऐसा भी माना गया है कि मान लीजिए आपके घर के आसपास में शनि का मंदिर नहीं है, शनि ग्रह से संबंधित कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि शनि एक ग्रह है, जैसे कि 9 ग्रह होते हैं सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, उसी प्रकार से ये शनि ग्रह है और हम शनि ग्रह की पूजा करते हैं। शनि कोई देवता नहीं है, वह सिर्फ एक ग्रह है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप देवता की पूजा करना चाहते हैं, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, शनि ग्रह को बलि करने के लिए, तो आप भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि शनि ग्रह के जो गुरु हैं वह भगवान शिव हैं। तो इसलिए यदि हम उनके गुरु की आराधना करते हैं तो शनि स्वतः ही हमारे कुंडली में, हमारे जीवन में शुभ परिणाम देते हैं। और आप हनुमान जी के यदि भक्त हैं तो भी आपको शनि ग्रह से कोई भी पीड़ा नहीं हो सकती है, आपका शनि ग्रह बैलेंस रहता है। लेकिन दोस्तों इन सब पूजा पाठ के अतिरिक्त भी आप शनि ग्रह को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार, क्योंकि जो हमारा शनि ग्रह होता है वह हमारे स्वयं के किए हुए कर्मों के अनुसार ही हमें फल देते हैं। जैसे न्याय के देवता भी माने जाते हैं। शनि ग्रह की जो चाल होती है वो बहुत ही स्लो होती है। उसका एक रीजन भी होता है कि वह हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा होता है वो बहुत गंभीरता से हमारे कर्मों को देखते हैं और उसी के अनुसार हमें उसका प्रतिफल प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि आपकी कुंडली में कितना भी अच्छा शनि हो, कितने भी अच्छे स्थान पे बैठा हो, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वह जो आपका प्रतिफल मिलने वाला है, शुभ परिणाम मिलने वाला है, वह अशुभ हो सकता है। और आपके कुंडली में कितना भी अशुभ हो, कहीं भी किसी भी खाने में बैठा हो जिससे परिणाम आपको अशुभ प्राप्त हो रहा है शनि ग्रह से संबंधित, यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कार्य अच्छे हैं, तो आपका शनि ग्रह शुभ परिणाम देता है, ऐसा भी देखा गया है। तो इसलिए आप इन सब चीजों पर यदि विश्वास रखते हैं तो आप अपने कर्मों में तो यदि आप अपने शनि ग्रह को अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने पहले कर्मों पर ध्यान दें। अब जैसे मान लीजिए आपके शनि ग्रह अच्छे हैं और आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, व्यभिचार अपना रहे हैं, आप अपने से निम्न स्तर के यानी कि जो आपके अंडर में कार्य करते हैं, जैसे कोई मजदूर है या फिर आपके कोई क्लाइंट्स हैं या फिर आपके कलीग्स हैं, उनको आप दुख दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप अनैतिकता के रास्ते पर चल रहे हैं, तो कभी भी आपका शनि शुभ परिणाम नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार से आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। यदि शनि के शुभ परिणामों को आपको लेना है, आपके ऊपर, आपके जीवन में शनि ग्रह की कृपा बनी रहे, तो आपको इन सभी चीजों को जरूर करना चाहिए। आपको सत्यता के मार्ग पे चलना चाहिए, आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, आपको हमेशा बुजुर्गों का, क्योंकि शनि ग्रह काफी लंबा प्लेनेट होता है, काफी बुजुर्ग एक प्रकार से माना जाता है। तो यदि आप अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करते हैं, आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आप अपने एरिया के किसी भी बुजुर्ग की सेवा सम्मान करते हैं, तो आपको शनि ग्रह कभी भी पीड़ा नहीं दे सकता है। आप सत्यता के मार्ग पर चलते हैं तो भी आपके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आ सकता है। अब दोस्तों इस बात का बहुत सारे लोग ऐसे
कमेंट भी करते हैं, क्योंकि मैंने कई वीडियो आपको इस तरह की दी है। तो कि सत्यता बिना झूठ बोले किसी का कार्य नहीं चलता, ऐसा नहीं है। यदि आप एक सिद्धांत बना लेते हैं तो आपके सिद्धांतों को कोई भी हिला नहीं सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कभी ऐसे आपको सिचुएशन आती भी है कि आपके परिवार के कुल वंश की रक्षा के लिए कोई झूठ भी बोलना पड़ता है, तो वो हित में होता है, किसी के जान की रक्षा हो रही है। अब मान लीजिए कोई जानवर जा रहा है और वो आपने देखा है कि इस रास्ते में गया है और सामने से उसका जो है उसे मारने के लिए कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि उस दिशा में कोई जानवर गया है, और उस समय आप झूठ बोल देते हैं कि मैंने नहीं देखा है, उस दिशा में मुझे नहीं मालूम, उधर गया है। तो कहने का अर्थ है कि आपके एक झूठ से उस जानवर की, उस जीव की हत्या होने से बचाव हो जाता है, तो वो झूठ आपका झूठ नहीं माना जाता है। कभी अपने बचाव में, अपने परिवार के बचाव में, किसी के जीव के बचाव में यदि आप झूठ बोलते हैं तो इस तरह से वह झूठ नहीं होता है, इसका भी आपके ऊपर शुभ परिणाम होता है। अब जैसे बहुत सारे लोग इसी झूठ का व्यापार ही करते हैं, जैसे कि जो एडवोकेट भाई लोग हैं हमारे, बुरा ना माने, उनका भी होता है कि भाई वो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, तो वो उनका एक प्रकार का पेशा है। तो उसमें ये सभी चीजें आपको दखलंदाजी के रूप में, या फिर आप कमेंट करके बोले, तो ये सभी चीजें उचित नहीं है, वो एक अलग जोन में चला जाता है, वो सभी चीजें अलग हो जाती हैं। लेकिन आप अपने जो है मर्यादा में रहें, आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, ये भी बहुत मायने रखती है। डिसिप्लिन वालों का जो भी होता है शनि ग्रह बहुत अच्छा होता है। जैसे कहने का अर्थ है कि आप सूर्योदय के साथ उठें, हो सके तो पहले उठें। सूर्यास्त के समय, संध्या के समय, सूर्यास्त के समय आपको निद्रा नहीं लेनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए। आप अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखें, कहीं कोई गंदगी ना रहे, आप चोरी ना करें, आप कोई ऐसे व्यभिचार जो अनैतिक कार्य होते हैं वह भी ना करें। ये सभी चीजों का आप यदि ध्यान देते हैं तो कभी भी आपको शनि बुरा परिणाम नहीं देगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो ये तो संबंधित हो गई कि हम शनि ग्रह को कैसे प्रसन्न करें, किस देवता की पूजा करें। अब हम जानते हैं कि शनि देव के मंत्र कौन से हैं, जिन मंत्रों का जप हमें करना चाहिए। तो शनि देव का मंत्र जप करने के लिए आप शनिवार का दिन चुने। शनिवार से आप लगातार संध्या के समय, सूर्यास्त के बाद एक स्थान चुने अपने घर में ही, या फिर आप मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पे जाके एक आसन बिछा के बैठे और एक रुद्राक्ष की माला से पश्चिम दिशा की ओर मुख करें, और एक छोटा सा सरसों के तेल का दीपक आप जलाकर रखें और शनि देव का मन ही मन आप ध्यान करें, और ओम सं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप करें। बहुत ही अच्छा मंत्र है, बिल्कुल सूक्ष्म है, छोटा सा है। ओम सं शनिश्चराय नमः हम आपको स्क्रीन पर भी लिख कर दे रहे हैं। या फिर एक शनि देव का बहुत अच्छा बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। ये भी मंत्र बहुत अच्छा है और इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, या फिर आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं। इस तरह से इन चीजों को आप उस दिन पढ़ें। यदि आपको लगता है कि आपको शनि जो है दुष्परिणाम दे रहे हैं, आपको पीड़ा दे रहे हैं, तो इनसे बचाव के लिए आप इन मंत्रों का जप करें। और साथ में दोस्तों, आपको शनि ग्रह से संबंधित चीजों का दान भी करना चाहिए। संध्या के समय ही जब आप ये सभी चीजें पूजा पाठ कर लेते हैं, तो शनिदेव से संबंधित क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि लोहा शनि ग्रह से संबंध रखती है। धातुओं में, वस्तुओं में आप काली उड़द, जो साबित उड़द होती है काले रंग की, वह ले लें। सरसों का तेल होता है वह, और काले कपड़े, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप एक साथ एक पोटली बना के किसी शनिदेव के मंदिर में आप रख के आए, या फिर आप गरीब ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, किसी भिखारी को दे सकते हैं। जरूरतमंद को आप ये सभी चीजें देते हैं तो आपके लिए काफी हितकर होगा। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शनिदेव के मंदिर जाते हैं और ढेर सारा तेल, तिलाभिषेक कर देते हैं, वो जो शिला होती है या फिर शनिदेव का जो मंदिर होता है। तो इस तरह से आप ना करें। इससे क्या होता है कि सामान की बर्बादी होती है। आप उसी तेल को किसी गरीब ब्राह्मण को या फिर किसी भिखारी को, या फिर जिस चीज को उसकी आवश्यकता है उसे दे देते हैं, और थोड़ा सा तेल आप सिर्फ अभिषेक ही करना चाहते हैं तो थोड़ा सा तेल का अभिषेक आप 5 मंत्रों का, 11 मंत्रों से थोड़ा सा आप कर लें, 2 चम्मच 3 चम्मच करके।
तो इससे भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें यदि आप शनिदेव के भक्त हैं, शनिदेव की पूजा करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते हैं, आप पूजा पाठ कर नहीं सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि सत्यता के मार्ग पे चलें, आप डिसिप्लिन में रहें, अनुशासित रहें, आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, अपने छोटों का सम्मान करें और अपने से जो भी आपके सेवक हैं, आप उनका भी जो है सम्मान एक प्रकार से करते हैं, यानी कि जो भी वो कार्य करते हैं, उचित आप उन्हें उसका ऋण चुकाएं, जो भी उन्होंने किया है उनका जो भी शुल्क होता है उसे आप कभी ना रोकें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मजदूरों का सही वक्त पे वेतन ही नहीं देते हैं, तो ये सभी चीजें आपके शनि ग्रह को डिसबैलेंस करती हैं, यही सभी चीजें। और आप पौधों की भी सेवा कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, शनि ग्रह से बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो लंबे उम्र के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं उन्हें कहा जाएगा, जैसे कि बरगद का पेड़ आप रोपें, पीपल का पेड़ आप वृक्ष लगाएं, नीम का वृक्ष लगाएं, या फिर आप फलों वाले वृक्ष जैसे कि आम वगैरह के वृक्ष होते हैं उन्हें आप सार्वजनिक स्थान पे लगाएं, जिससे उसका जो फल होता है कोई भी उसका उपयोग कर सके। इस तरह से आप सार्वजनिक स्थानों पर, किसी पार्क में, किसी मंदिर में, कहीं ऐसे आप रोड के किनारे वहां पर इन वृक्षों को रोपें और इसका जो उपयोग होता है कोई भी कर सकता है, इससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना है। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।